नमस्कार विद्यार्थियों। स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य विषय के लिए छंद प्रकरण पर चर्चा के लिए मैं नरेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में काव्यांग परिचय का अंकवार 16 है, जिसमें 3 टॉपिक हैं: काव्य गुण और काव्य दोष 2 अंक के, छंद 6 अंक के और अलंकार 8 अंक के। कुल मिलाकर ये 16 अंक के हैं। आज मैं छंद पर बात करूंगा। ये प्रश्न पत्र में 6 अंक के आएंगे। इसमें 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे और उनकी शब्द सीमा लगभग 60 शब्द होगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको गीत का छंद बताऊं, उससे पहले ये बता दूं कि आपने पिछली कक्षा में छंद किसे कहते हैं और कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ा था। तो जब किसी रचना में मात्रा, गति, यति आदि का ध्यान रखकर जो शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। जिन छंदों में मात्रा का ध्यान रख के शब्द योजना की जाती है वो मात्रिक होते हैं। आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में 4 मात्रिक छंद हैं और 4 वर्णिक छंद हैं। तो 4 मात्रिक छंद हैं, उसमें गीतिका है, हरिगीतिका है, छप्पे है और कुंडलियाँ हैं। और 4 वर्णिक छंद हैं: द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित्त और सवई। देखिए, प्रश्न पत्र में प्रश्न आएगा एक, उसकी 60 से 70 शब्द सीमा रहेगी। उसमें ये 8 छंद हैं, उनमें से किसी एक छंद को ये पूछेंगे उस छंद की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण लिखिए। तो अगर ये प्रश्न आता है गीत का छंद की परिभाषा लिखिए दीजिए और उसका उदाहरण लिखिए, तो आपको सीमित शब्दों में कैसे लिखना है। गीत का सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती हैं और 14 और 12 पर यति पाई जाती। यति माने रुकना। इस छंद के चरण के अंत में लघु गुरु होता है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है: हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। जिस देश में पैदा हुए उस देश की संतान है, उस देश की खातिर मरें वरदान ऐसा दीजिए। आप एक परिभाषा लिखेंगे और एक उदाहरण लिखेंगे। देखिए, दूसरा छंद है, आप नोट्स में देख रहे हैं, हरिगीत का। वैसे हरिगीत का छंद पिछली बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। ये इसकी भी परिभाषा वही, यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। गीतिका में 26 होती हैं और हरगीतिका में 28 होती हैं। गीतिका में 14-12 पर यति पाई जाती है और हरगीतिका में 16-12 पर यति पाई जाती है। इस छंद के चरण के अंत में भी लघु और गुरु वर्ण का विधान होता है। इसमें देखिए, मैत्रेय गुप्त जी का एक हरिगीत का छंद का उदाहरण है: जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए इस मंत्र से बढ़कर न कोई विधान है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये हरिगीत का छंद आप परिभाषा याद करें, छंद का उदाहरण याद करें। आपकी पाठ्य पुस्तक में गुप्त जी के अनेक छंद हैं हरिगीतिका में, आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं। इसमें पिछली वर्ष ये हरगीतिका आ गया है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है: गीतिका और हरगीतिका छंद की तुलना कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि गीतिका भी सम्मात्रक है, हरगीतिका भी सम्मात्रक है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरगीतिका में 28 मात्रा होती हैं। गीतिका में 14-12 पर यति पाई जाती है और हरगीतिका में 16-12। तो आप समता और अंतर दोनों चीज ध्यान में रखें। तीसरा जो छंद है वो है छप्पे। छप्पे का नाम है 6 पद, यानी इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पे में 6 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण रोला के होते हैं और 2 उल्लाला के। रोला और उल्लाला के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। रोला 24-24 मात्राओं का छंद होता है और उल्लाला 28-28 का। इसका मतलब ये हुआ, छप्पे में 6 पद होंगे, जिसमें पहले 4 पदों में तो 24-24 मात्राएं होंगी और अंतिम 2 पदों में 26-26। आप देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है: नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है,
नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। और बंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है। बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन 6 पदों में 4 पद हैं 24-24 मात्रा के हैं, वो रोला के हैं। और अंतिम 2 पद हैं वो 28-28 मात्रा के हैं, ये उल्लाला के। तो छप्पे में, कुंडलियां में, इन दोनों में 6 पद होते हैं। लेकिन छप्पे में रोला और उल्लाला से बनती हैं, जबकि कुंडलियां दोहा और रोला से बनती। देखिए अगला जो छंद है कुंडलियां, हिंदी का बहुत फेमस छंद है। कुंडलियां में भी 6 चरण होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है छप्पे और कुंडलियां में क्या अंतर है। तो छप्पे रोला और उल्लाला से बनते हैं, छप्पे रोम, और कुंडलियां दोहा और रोला से बनती हैं। कुंडलियां में पहले 2 चरण दोहा के होंगे और अंतिम 4 चरण रोला के होंगे। कुंडलिया की एक और विशेषता है, वो ये है कि जिस शब्द से प्रारंभ होती है, देखिए यहाँ बिना विचारे से प्रारंभ हो रही है और बिना विचारे पर खत्म हो रही है। आप एक उदाहरण याद करेंगे, दिया गया उदाहरणों से कर सकते हैं, दूसरा भी कोई कर सकते हैं। देखिए कवि गिरधर की कुंडलियां बहुत फेमस हैं हिंदी में। लाठी में गुड़ बहुत हैं सदा राखिए साथ। नदी नाला यहाँ पड़े तहाँ बचावत हाथ। कहाँ बचावत हाथ झपट कुत्ता को मारे। दुश्मन दादागीर ताऊ को मस्तक फारे। कह गिरधर कबीराय सुनो सब संगी साथी। सब हत्यारन देव छोड़ हाथ में राखो लाठी। लाठी से शुरू होता है। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे जो उदाहरण लिखा है ये भी गिरधर का है। बिना विचारे जो कर, बिना विचारे से शुरू किया है और अंत भी बिना विचारे से हुआ। तो कुंडलीय छंद है, इसमें आपको अगर अलग अलग आ जाए छप्पा छंद कैसे कैसे उदाहरण लिखिए तो आप अलग लिखेंगे। कुंडलीय छंद पूछता है केवल कुंडलिया बता दें आप, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 2 दोहा के 4 रोला के होते हैं और जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द पर पूरा होता है। और एक उदाहरण लिख दें। अगर ये प्रश्न आ जाए कि छप्पर कुंडलिया में क्या अंतर है और क्या समानता है, तो छप्पर कुंडली दोनों में 6 पद होते हैं, लेकिन छप्पे रोला और उल्लाला से बनता है, जबकि कुंडलियां दोहा और रोला से बनती है। अगला छंद है वर्णिक है, ये 4 मात्रिक हो गए, 4 वर्णिक आएंगे। इसमें है द्रुत विलंबित। वर्णिक छंदों में बहुत फेमस है द्रुत विलंबित। ये समवर्णिक है। समवर्णिक का मतलब होता है प्रत्येक चरण में समान वर्ण होते हैं। तो 12-12 वर्ण होते हैं, 3-3 वर्णों से एक एक गण बनता है। तो यहाँ गण योजना भी देखनी पड़ेगी। द्रुत विलंबित का शॉर्ट याद करने का सूत्र है नवाभरा। नवाभरा का मतलब होता है इसमें 1 नगण 2 भगण और 1 रगण होते हैं। बहुत फेमस उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ कीटा। अगला छंद है वो है वंशस्थ। देखिए वंशस्थ में भी 12, वंशस्थ में भी 12 होते हैं और द्रुत विलंबित में भी 12 होते हैं। वर्णों की संख्या समान है, अंतर क्या है, द्रुत विलंबित में नवाभरा होता है और ये जत जड़, जत जड़ में 1 जगण 1 तगण फिर 1 जगण और 1 रगण, इस प्रकार से गण पाए जाते हैं। उदाहरण देखिए, समस्त सर्प संग श्याम ज्यों कड़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महासंकित भीत हो उठे। अगर द्रुत विलंबित और वंशस्थ में अंतर आ जाए तो आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि दोनों समान वर्णों की संख्या है, समवर्णिक हैं, लेकिन फिर भी द्रुत विलंबित में 1 नगण 2 भगण और 1 रगण होता है और वंशस्थ में 1 जगण 1 तगण 1 जगण और 1 रगण होता है, जतजर और नवभर। देखिए अगला छंद है सवैया। सवैया बहुत लोकप्रिय छंद रहा है भक्ति काल में। रसखान के सवैया बहुत फेमस हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। देखिए रामचरितमानस में, कवितावली में, रामचरितमानस नहीं कवितावली में बहुत सवैया लिखे हुए हैं। सवैया समवर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के वृत्त को सवैया कहते हैं। इसका मतलब है सवैया में 12 वर्णों के भी सवैया होते हैं, 22 वर्ण के भी सवैया होते हैं, 23 के सवैया होते हैं, 24 के, 25 के, 26 के। प्रत्येक चरण में समान वर्ण होंगे।
मदिरा है 22 का, मालती है 23 का, लेकिन ये वर्गीकरण, ये विभाजन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपके पाठ्यक्रम केवल इतना है कि सवैया की परिभाषा क्या है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि संवर्णिक छंद है, इसमें 22 से लेकर 26 वर्णों तक वर्ण पाए जाते हैं। उदाहरण आप कोई भी याद कर लें, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से याद कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, सिंधु तर्यो उनको बनुरा, तुम पे धनु रेख गई न करी, बांदर बांधत सोना बंध्यो, उन बारे दे बांधे के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने परी, तेलम तूलम पूछ जरी न जरी, उन जरी की लंक जराए जरी। तो आप सवैया रसकान के याद कर लें, चाहे ये तुलसीदास का याद कर लें, कोई भी कर लें, एक अच्छी तरह लिख के देखें, उसे वर्णों की संख्या गिन के देखें, और परीक्षा में आए तो उसे ऐसे लिखें। अगला छंद है कवित, अंतिम छंद है। आप है ना 8 छंदों को तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपके 2 प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेंगे, 3-3 अंक के हैं। कवित्व देखिए, ये लय प्रधान वर्णिक छंद है, इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। असल में मनारण में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। यहाँ तुलसी का एक कवित्व हमने लिया है, पातवहरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु भेद न पढ़ाइयो, मेरो परिवार सब याही लागे राजा जुओ, दीन वित्तहीन कैसे दूसर गड़ाइयो, गौतम की घरनियों तरनी तरेगी, मेरी प्रभु सो निषाद है क्यों बात न बढ़ाइयो, तो तुलसी के ईसरा मरावरे सो साची कहो, बिना पगो धोए नाथ नावन चढ़ाइयो। प्रत्येक चरण में जो 31 मात्राएं हैं उनमें 16 और 15 पर यति है। घनाक्षरी में जहाँ 32 होते हैं वहाँ 16 पर यति होती है, और देव घनाक्षरी में जहाँ 33 होते हैं वहाँ 16-17 पर यति पाई जाती है। तो एक लोकप्रिय छंद है कवित, घनानंद के कवित बहुत फेमस है हिंदी में। आप उनमें से कोई कविता याद कर सकते हैं और परिचय लिख सकते हैं। ये 8 छंद थे और आपके पाठ्यक्रम में इनमें से 2 प्रश्न आ रहे हैं, आपके 6 अंक पूरे हो जाते हैं। आप 8 छंदों की परिभाषा, उनके उदाहरण याद करें। इनमें एक प्रश्न बन सकता है, तो वो बन सकता है 2 छंदों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसे पिछले बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न तो आया था कि हरगीत का छंद का उदाहरण और परिभाषा दीजिए, और दूसरा प्रश्न आया था कि छप्पे और कुंडलीय छंद में की परिभाषा देते हुए इनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस बार भी 2 प्रश्न आएंगे, 6 अंक के आएंगे। आप इन 8 को याद कर लेंगे तो आपका कहीं प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। धन्यवाद।